नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका हमारे चैनल जीरो स्क्वायर पर बहुत बहुत स्वागत है। यह एवरेज की पहली क्लास है। इस क्लास में हमने एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में आए हुए पहले 10 क्वेश्चनों को शामिल किया है और हर क्वेश्चन को हमने बहुत ही बारीक तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 36 संख्याएं हैं और 36 संख्याओं का जो औसत है, जो एवरेज है 45 है। बाद में यह पता चलता है कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। तो दी गई संख्याओं का सही औसत क्या होगा, सही एवरेज क्या होगा, यह आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, आपको लिखना होता है राइट और रॉन्ग। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब देखो 84 को गलती से 48 पढ़ लिया। 84 आपका राइट है तो आपको इधर रखना है, जो राइट वाला है ये प्लस होता है। और रॉन्ग क्या है, रॉन्ग आपका 48 है, क्योंकि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया तो 48 आपका रॉन्ग हो जाएगा और रॉन्ग वाला आपका माइनस होता है। अब प्लस माइनस आपको करना है। अब देखो 84 आपका प्लस का है और माइनस का 48 है। अब 84 में से 48 जाएंगे तो आपका 36 बचेगा। और देखो कितनी संख्या है, 36 संख्याएं हैं और 36 संख्याओं में इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो यहां से 1 निकल के आ जाएगा। पहले वाला जो एवरेज था 45 था, तो यहां से 1 एवरेज बढ़ जाता है। जब 1 एवरेज आपका बढ़ जाएगा तो 45 में आप एक ऐड कर देंगे। 45 और एक 46 होते हैं, तो नया वाला जो एवरेज है ये आपका 46 हो जाएगा और 46 आपका सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें लिखा हुआ है एक परिवार में आपके 3 सदस्य हैं। पिता और जो माता हैं उनकी जो औसत आयु है, जो एवरेज है वो 40 वर्ष आपको दिया हुआ है। ये फादर और मदर, इनका एवरेज आपका 40 है। यदि टोटल निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 बंदे हैं, तो आपका 80 वर्ष निकल के आ जाएगा। और उसके बाद अगली लाइन में लिखा हुआ है पिता, माता और पुत्री, इनकी जो औसत आयु है 30 वर्ष है। पिता है, माता है और उनकी बेटी है। इनकी जो औसत आयु है, एवरेज है, ये आपका 30 वर्ष दिया हुआ है। अब क्या करना है, ये एवरेज है, इसको टोटल में कन्वर्ट करना है। तो टोटल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका 90 हो जाएगा। और आपको निकालना था पुत्री की आयु है क्या, मतलब डॉटर की एज आपको निकालनी है। आपको पता है जो फादर और मदर है इनकी आयु 80 वर्ष है, यहाँ आपको 80 मान रखना है। तो डी की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अब देखो तीनों का टोटल 90 है और इसमें से 80 लेस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो बेटी की जो एवरेज एज है, बेटी की जो आयु है, ये 10 वर्ष आपकी निकल के आ जाएगी। और 10 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी हैं जो कि एक होटल में जाते हैं। अब इसको देखो सिंपल मेथड से हम कर लेते हैं। मान के चलते हैं ये आपका n है और ये आपका n नंबर का एवरेज है। टोटल आपके 20 विद्यार्थी हैं और इनका एवरेज मान के चलते हैं x है। इसमें आगे लिखा हुआ है उनमें से 19 विद्यार्थियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए। अब इनमें से 19 विद्यार्थियों ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए, तो 175 इनका एवरेज हो जाएगा। अब इसमें आगे लिखा हुआ है और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। ये आपके 20 हैं, ये आपके 19 हैं, तो एक बंदा जो बचा हुआ है, जो 20वां विद्यार्थी है, उसने 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। तो 20 का औसत आपने x माना था, तो इससे 19 रुपये अधिक खर्च किए हैं। अब देखो ये आपके 20 हैं और ये भी आपके 20 हैं, तो इनका टोटल इनके टोटल के बराबर होगा। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल निकल के आ गया। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 गुणा 175 आ गया। और देखो 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 19 हो जाएगा। अब क्या करना है, x वाले पॉइंट एक तरफ और जिसमें x नहीं है वो एक तरफ। x हम यहाँ ले लेंगे तो 20 में से एक x जाएगा तो 19x बचेगा। यहाँ आपका बचा 19 मल्टीप्लाई 175 और प्लस का 19। अब 19 से इसको कट कर देना है, ठीक है। यहाँ आपका x बचा और यहाँ आपका 175 और प्लस का 1 बचा हुआ है,
तो यहां से 176 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था? क्वेश्चन में निकालना था कि जो 20 विद्यार्थी हैं उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि है कितनी। तो कुल राशि कितनी है? 20x है। नंबर की जब एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल राशि निकल के आ जाएगी। अब देखो x की वैल्यू आपकी 176 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये आपका 0 हो गया, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 15, तो 3520 आ जाएगा। तो उन्होंने कुल 3520 रुपये खर्च किए, और 3520 आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है 20 लोगों की एक टीम का औसत भार 59.8 kg है, और बाद में पता चलता है कि एक भार को गलती से 77 किलोग्राम के बजाय 68 किलोग्राम पढ़ लिया जाता है। सही एवरेज आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, आपको लिखना है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अब देखो 77 को गलती से 68 पढ़ लिया, तो 77 हमारा क्या हो जाएगा? तो 77 हो जाएगा आपका राइट, और इसको गलती से 68 पढ़ लिया, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट वाला पॉइंट हमेशा प्लस का होता है और रॉन्ग वाला पॉइंट हमेशा माइनस का होता है। अब देखो 77 में से 68 लेस करना है, तो कितना आएगा? आपका 9 निकल के आ जाएगा प्लस का। और इसके बाद आपको क्या करना है? आपको देखना है कितने बंदे हैं। 20 बंदे हैं, तो इनको 20 बंदों में डिवाइड किया जाएगा। 9 को 20 से भाग करना है। अब देखो 2 से काटेंगे 10 पे गया, 2 से काटेंगे तो 4.5 पे जाएगा। अब 4.5 की 10 से डिवाइड करना है, तो 0.45 आ जाएगा। तो 0.45 प्लस का आ रहा है। पहले वाला जो एवरेज है 59.8 kg है। अब इतना बढ़ जाता है 0.45, इसको हम ऐड कर देंगे इसमें। अब देखो 5, ये आपका 12 हो गया, तो 60.25 हो गया। तो नया वाला जो एवरेज है, सही एवरेज आपका क्या होगा? 60.25। ये आपका किस ऑप्शन में है? ये आपका फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एवरेज का हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखने में थोड़ा लेंथी है, लेकिन लेंथी आपका है नहीं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलोग्राम से ज्यादा लेकिन 74 किलोग्राम से कम है। तो राघव क्या कहता है? राघव कहता है कि उसका जो वजन है 64 किलोग्राम से ज्यादा है। इसका मतलब है उसका वजन 65 हो सकता है, 66 हो सकता है, लेकिन 74 किलोग्राम से कम है, मतलब 73 हो सकता है। ये राघव के अनुसार है। और उसकी बहन क्या कहती है? उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि उसका वजन 60 किलोग्राम से ज्यादा है लेकिन 69 किलोग्राम से कम है। उसकी जो सिस्टर है वो क्या कहती है? उसका जो वजन है 60 किलोग्राम से ज्यादा है, मतलब 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, 63 हो सकता है, लेकिन 69 किलोग्राम से कम होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ 68 हो सकता है, और बीच वाली वैल्यू हो सकती है। और उसकी माँ क्या कहती है? उसकी माँ कहती है उसका वजन 68 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। उसकी जो मदर है वो कहती है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 68 किलोग्राम हो सकता है, 67 हो सकता है, और इससे पहली वाली वैल्यू आपकी हो सकती है। ठीक है, 68 से ज्यादा नहीं हो सकता। और उसका जो पापा है वो क्या कहता है? राघव का वजन 67 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके फादर कहते हैं कि उसका जो वजन है 67 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसका वजन 67 हो सकता है, 66 हो सकता है, 65 हो सकता है, 64 हो सकता है, और इससे पहले वाली वैल्यू हो सकती है। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा। तो जितने भी वेट नापे गए हैं और उनका एवरेज आपको निकालना है, लेकिन जो एवरेज आपने नापे हैं वो सही होने चाहिए सभी के अनुसार। तो यहां से लेके चलते हैं, फादर को ही मैच कर लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि उसका वजन 67 हो सकता है, तो 67 आपके इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी आएगा 67 आपका, और इसमें भी आएगा। ठीक है, एक तो उसका वजन 67 किलोग्राम हो सकता है, दूसरा हो सकता है 66। अब देखो 66 इसमें भी है, इसमें भी है 66, और इसमें भी आएगा 66, क्योंकि बीच वाली वैल्यू है। यहां भी आपका 66 है, तो उसका वजन 66 हो सकता है। अब 65 लेके चलते हैं। अब देखो 65 आपका इसमें भी है, 65 आपका इसमें भी आएगा, और देखो 65 आपका देखो यहां भी आएगा, इनके बीच वाली वैल्यू, और 65 देखो आपका यहां भी है, ये हो गया। अब 64 की बात करते हैं, 64 लेके चलते हैं। 64 देखो इसमें है,
इसमें भी आपका 64 दिया हुआ है, इसमें भी है, लेकिन 64 आपका इसमें नहीं है। उसका जो वजन है 65 से ज्यादा होना चाहिए, तो 64 उसका वजन नहीं हो सकता। तो ये जो सही औसत है ये आपके 3 कहलाएंगे, और इनका आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए इनको जोड़ा जाएगा, तो 7 से 13, 13 5 18 और 6 से 18 19, तो 198 हो गया। इनका एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि काउंटिंग में आपके 3 थे, तो काटेंगे 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, तो इनका 66 आ जाएगा। तो 66 किलोग्राम आपका सही औसत होगा। तो 66 आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 8 संख्याओं का औसत 18 है। यह आपको n लिखना है, या आपको a लिखना है। n का मतलब नंबर, a का मतलब एवरेज। 8 आपकी संख्या है और 8 संख्याओं का एवरेज आपका 18 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए, अब 8 में से एक संख्या आपने निकाल दी है, ठीक है, और आपसे पूछा गया निकाले की संख्या क्या होगी। मानते हैं निकाले की संख्या आपकी x है। अब आपकी कितनी संख्या बची? पहले आपकी 8 थी, 8 में से एक संख्या आपने निकाल दी, 7 संख्या बची हैं, और जो बची हुई संख्या है उनको निकालने के बाद जो औसत है ये 20 हो जाता है। तो 7 संख्याओं का औसत आपका 20 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 8 माइनस 1, यहाँ आपके 7 है, ये भी आपके 7 है, तो इनका टोटल इनके टोटल के बराबर हो जाएगा। तो 8 के यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 64, तो 144 आ जाएगा। 18 8 144 होते हैं, -1 के x से करेंगे, -x हो गया, बराबर 20 की 7 से करेंगे 140 आ जाएगा। इसको यहाँ ले जाएंगे, प्लस का हो गया, 144 में से 140 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो निकाले की संख्या कितनी थी हमारी? x मानी थी, और x आपका 4 आ रहा है, और 4 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। इसको देखो दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड ये कहता है कि इस संख्या को निकालने के बाद जो बाकी बची हुई संख्या है उनका औसत 20 हो जाता है। पहले औसत 18 था, 20 हो जाता है, दो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो संख्या 18 से कम रही होगी। तो 18 से वो कितना कम रही होगी? अब देखो 2 औसत बढ़ जाता है, कितनी संख्याओं पे? 8 में से एक संख्या निकाल दी है, 7 संख्याओं पे, ठीक है। अब 7 दूनी 14 होता है, 18 में से 14 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे। तो यहां से निकाली की संख्या 4 निकल के आ जाएगी, और 4 आपका किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। अब देखो यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाते हैं, तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। तो शुरू में समूह में कितने सदस्य थे ये आपको निकालना है। अब देखो इसको 2 मेथड से करेंगे। पहला मेथड आपका n और a। n का मतलब नंबर होता है, a का मतलब एवरेज होता है। मान के चलते हैं जो शुरू में समूह में सदस्य थे वो आपके n थे, और इनका जो एवरेज है 27 वर्ष आपको दिया हुआ है। फिर आगे बोला जा रहा है यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाते हैं। इनमें आपके 4 मित्र शामिल हो जाते हैं, और इनका एवरेज आपका 25 दिया हुआ है। अब देखो पहले आपके n थे, इसमें 4 शामिल हो जाते हैं, अब आपके n+4 हो जाएंगे, तो पूरे समूह का औसत 26 वर्ष हो जाता है। 4 के शामिल होने से पूरे समूह का औसत 26 वर्ष हो जाता है, तो इनका एवरेज आपका 26 हो जाएगा। अब क्या करना है, इनका टोटल इसके टोटल के बराबर होगा, तो इसका टोटल हम निकाल लेते हैं। अब n की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है तो 27n हो जाएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है तो आपका 100 हो जाएगा। अब 26 की मल्टीप्लाई n से करनी है, 26n हो जाएगा। अब 26 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है तो आपका 104 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, n वाले पॉइंट एक तरफ लेंगे। अब देखो ये 27 था, ये 26 था, तो यहाँ आपका n बचेगा। 104 में से 100 जाएंगे तो 4 बचेगा। तो शुरू में समूह में कितने सदस्य थे? 4 थे, और 4 आपका किस ऑप्शन में आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों हम एलिगेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें देखो आपके n है, समूह में जो टोटल सदस्य हैं आपने n माने थे शुरुआत में, इनका एवरेज आपका 27 दिया हुआ है, और देखो 4 नए मित्र शामिल हो जाते हैं, इनका एवरेज आपका 25 है, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज है ये 26 दिया हुआ है, 26 आपका इधर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। अब देखो 27 और 26 इसका डिफरेंस आपका 1 है,
और 26 और 25 इसका डिफरेंस भी आपका 1 है। अब देखो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। यहाँ भी आपका 1 है, तो 1 की वैल्यू आपकी 4 होगी। आप कैसे भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू में समूह में जो सदस्य थे वो आपके 4 हैं और 4 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 किलोग्राम है वो एक नए व्यक्ति से बदला जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना ये आपको निकालना है। अब देखो नए व्यक्ति के आने से जो 15 व्यक्ति हैं उनका एवरेज आपका 1.2 kg बढ़ जाता है जब इसको रिप्लेस किया जाता है। अब देखो नए व्यक्ति का वजन 51 किलोग्राम कम से कम रहा होगा और कितना वेट बढ़ जाता है, 1.2 kg बढ़ जाता है। और कितने बंदों पर, 15 बंदों पर। तो 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो 1.2 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आएगा, 18.0। तो आपको 18 लिखना है, इसको ऐड कर देंगे तो आपका 69 आ जाएगा। 51 और 18 इनको जोड़ने पर 69 आ जाएगा। तो 69 kg उस नए व्यक्ति का भार होगा। और ये आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है पिता और माता जिनकी जो औसत मासिक आय है, एवरेज मंथली इनकम है, वो 5,000 रुपये दी हुई है। अब देखो फादर और मदर इनका एवरेज आपका इनकम का 500 रुपये दिया हुआ है। तो टोटल कितना बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 रुपये बनेंगे। उसी टाइप से जो अगली लाइन है उसमें लिखा हुआ है माता और उसके बेटे की औसत आय, मतलब मदर और सन, इनकी जो एवरेज है 6,000 दिया हुआ है और इसका टोटल निकालना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 छक्के 12, इसका 12,000 आ जाएगा। उसी टाइप से फादर और सन इनका जो एवरेज है 10,000 है, तो इनका डबल कर देंगे टोटल निकालने के लिए, तो 20,000 हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में निकालना था पिता की औसत मासिक आय है कितनी। तो पिता की औसत मासिक आय आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। अब देखो एफ और एफ ये आपके 2f होते हैं और एम भी आपके 2 टाइम्स आ रहा है, एस भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है। तो फादर, मदर और सन, ठीक है। इसी टाइप से इनको ऐड करेंगे। अब देखो 20 और 10 30, 30 और 12 ये आपका 42,000 हो गया। 2 से कट करेंगे तो आपका 21,000 आ जाएगा। आपसे पूछा था पिता की औसत मासिक आय कितनी है, पिता का पूछा है। तो मदर सन का हम लेस कर देंगे। तो मदर और सन का जो टोटल है ये 12,000 है, तो 12,000 इसमें से लेस कर देना है। तो 21,000 में से 12,000 आप लेस करेंगे तो आपका 9,000 निकल के आ जाएगा। तो पिता की जो मंथली इनकम है ये 9,000 रुपये है और 9,000 रुपये आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब देखो 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन ये दिया हुआ है। इन 5 लड़कियों का औसत वजन आपको ज्ञात करना है। तो एवरेज वेट क्या होगा ये आपको निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको डेविएशन मेथड से कर लेते हैं, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एवरेज हम मान के चलते हैं। माना एवरेज आपका 50 है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब 50 से देखो ये कितना कम है, 1 कम है। 50 से ये कितना कम है, 8 कम है। 50 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 8 से 8 कैंसिल आउट, एक माइनस का था एक प्लस का, कट जाएंगे। 11 और 5 16 होते हैं, 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेंगे। अब आपका 15 आ गया और 15 को आपको डिवाइड करना है 5 बंदों में क्योंकि 5 लड़कियां थी, तो आपका 3 आ जाएगा। और 50 आपका पहले था, 3 आपका ये, तो आपका हो जाएगा 53। तो 5 लड़कियों का जो एवरेज वेट है 53 kg है और 53 kg आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको बनाना है और इसका आंसर देना आपको कमेंट सेक्शन में। और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।